नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लगन और आप। मतलब यदि आपका मेष लगन है तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार का है, दुनिया आपको किस प्रकार से देखते हैं, आप दुनिया को किस प्रकार से देखते हैं, आपकी रुचि किस प्रकार की है, उसी प्रकार जीवन में आपका उद्देश्य किस प्रकार का है, आपका जो रुझान है वो किस प्रकार का है, इन शॉर्ट आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यदि आपका मेष लगन है तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार मेष लगन से लेकर मीन लगन तक जो सभी 12 लगन है, सभी 12 लगन की जो वीडियो है वो भी अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देखिए। तो आज का जो वीडियो है वो मेष लगन के बारे में है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लगन है वो मेष लगन है, मतलब प्रथम स्थान में या फिर लगन स्थान में मेष राशि है। तो मेष राशि का जो स्वामी है वो यदि आपके लगन भाव में है, मतलब प्रथम भाव में है, यदि मेष राशि का स्वामी जो कि मंगल है, जो कि आपके यदि प्रथम भाव में है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। मतलब कोई भी बात अगर उनको करनी है तो वो जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं और किसी भी चीज़ में खुद को 100% उसमें पूरी तरह से एकाग्र होकर वो काम करते हैं। इसमें इनमें एक चीज़ थोड़ी कम दिखाई देती है, ये जो व्यक्ति होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर इनको कोई भी काम सौंपा जाए तो वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं, वो काम कैसे पूरा किया जाए उसके पीछे लग जाते हैं। फिजिकल हार्ड वर्किंग होती है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़े तीखे मिजाज के होते हैं। मतलब इनके जो वाणियाँ होती है वो थोड़ी तीखी होती है, इनका जो रहन सहन होती है, इनकी जो सोच होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। तो इसी प्रकार से होती है। उनकी जो फैशन वगैरह होती है वो भी थोड़ी सी फैशनेबल तो होते हैं, लेकिन थोड़े डार्क फैशन जिसे हम कहते हैं वो इनमें देखी जाती है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जीवन में सेटल भी होते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है एक जो बात है, अपने भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अब ये जो भावनाएं हैं वो प्रेम की भावना भी हो सकती है या फिर किसी अन्य क्षेत्र की। तो भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक है। इनके बारे में एक जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है रिलेशनशिप के मामले में। अगर मेष राशि का मंगल आपके प्रथम भाव में है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपको कर सकता है। तो ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि लग्नेश आपके लगन भाव में है, यदि वो मंगल है तो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वे जो लोग होते हैं उनको आउटडोर जो स्पोर्ट्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा खुद के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसमें एक जो इसमें करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो अश्विनी नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की उनकी सोच होती है, एक नंबर पे रहा जाए, एक नंबर से बिल्कुल भी कम नहीं आना चाहिए, इस प्रकार की उनकी जो सोच है वो देखी जाती है। इसमें जो कृतिका नक्षत्र है उस नक्षत्र में अगर ये मंगल है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। कटना, छिलना या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट, इस प्रकार के फ्रैक्चर्स वगैरह, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती हैं। तो मंगल यदि आपके प्रथम भाव में है तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व है वो देखा जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस उनमें देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि यदि आपका मेष लगन है और जो मंगल है वो यदि आपके द्वितीय भाव में है। देखिए यहाँ पर मंगल यदि प्रथम भाव में है तो और एक बात है जो कि थोड़ी महत्वपूर्ण है, सिर पर चोट लगना। मतलब इनको चोट वगैरह, कट्स वॉन्ड जैसे मैंने कहा कि ज्यादा होते हैं, लेकिन सिर पर चोट लगने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा बनती है। अब हम देखेंगे कि यदि आपका जो लग्नेश है मंगल, यदि आपका मेष लगन है और आपका जो लग्नेश मंगल वो यदि द्वितीय भाव में है, तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो आंखें होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ा सा उनमें रेडिशनेस देखा जाता है। तो आंखों के बारे में थोड़ी तकलीफ इनमें देखी जा सकती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी होती है वो काफी तीखी होती है, काफी तीखी तेज तर्रार होती है और वाणी की वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा नहीं टिकते। अब इनको अगर पूछा जाए तो वह हमेशा कहेंगे कि मुझे सीधे सीधे बोलना, टू द पॉइंट बोलना ज्यादा पसंद आता है। लेकिन होता क्या है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, अगर आपकी वाणी तीखी है तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तो इस पर इनको काम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वाणी तीखी होती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात,
बात वे जो व्यक्ति होते हैं उनको तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तीखा खाना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद वो करते हैं, उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब देखिए, यदि आपके प्रथम भाव में मंगल है या फिर या आपके द्वितीय भाव में मंगल है, मेष अगर आपका लगन है, तो आपकी जो आपका पित्त प्रकृति होती है, मतलब उसके से रिलेटेड आपको जो बीमारियां है वो हो सकती है। द्वितीय भाव में यदि मंगल है तो और एक जो बात है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो स्पेंडिंग होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, मतलब खर्चे आपके ज्यादा होते हैं। हालांकि द्वितीय भाव में यदि वृषभ राशि का मंगल है, वो थोड़ा सा सेल्फिश नेचर उनमें देखा जाता है, लेकिन मतलब पैसे के प्रति उनका आकर्षण होता है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन खर्चे भी उस प्रकार के करते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अनवांटेड खर्चे कर देते हैं, मतलब कोई भी चीज आपको उस वक्त पसंद है भी या नहीं, ये नहीं सोचा जाता, वो यही सोचा जाता है अभी मुझे ये पसंद है तो मैं ले लेता हूं। तो खर्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपकी जो वाणी है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। थ्रोट इन्फेक्शन इनको काफी जल्दी हो सकता है। उसी प्रकार आंख के बारे में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो भी ज्यादा हो सकते हैं। तो द्वितीय भाव में मंगल है, आपकी जो वाणी है उसमें थोड़ा सुधार लाना आवश्यक है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैंने पित्त प्रकृति वाली कही, तो उस पर भी आपके जो खान पान की जो भी आदतें हैं उसको, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्हें तीखा खाना ज्यादा पसंद आता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, लत लगने की, एडिक्शन होने की चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। अब ये जो लत है, स्मोकिंग हो सकती है या फिर अल्कोहलिक्स हो सकते हैं, तो काफी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ना इनको दीप्त जो टेस्ट है वो ज्यादा पसंद आता है। तो इन सभी चीजों पर वे जो लोग हैं इनको ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, यदि आपका मेष लगन और आपका जो मंगल है वो यदि द्वितीय भाव में होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपका तृतीय भाव में है, मतलब यदि आपका मेष लगन है और यदि आपका मंगल तृतीय भाव में होगा, तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपका मंगल तृतीय भाव में होगा तो आपको थोड़ा सा अपने सेहत के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, खास करके ये जो सेहत के बारे में प्रॉब्लम रहेंगे वो आपके स्किन से रिलेट करने वाले ज्यादा हो सकते हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है यदि आपका तृतीय भाव में मिथुन राशि का मंगल है, तो ये बात जान लीजिए। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वे जो व्यक्ति होते हैं उनको घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो एक जगह पर कभी नहीं टिकेंगे, हमेशा ये करेंगे वो करेंगे। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं और किसी से भी नहीं डरते। लेकिन काफी बार ऐसा देखा जाता है कि इनके जो डिसीजन है वो कभी कभी रॉन्ग होते हैं, मतलब चूकते हैं इनके डिसीजन। इसी वजह से इनके करियर के मामले में इनको ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि करियर के मामले में होता क्या है, क्योंकि इनको खुद को ही पता नहीं चलता कि मुझे कौन सा करियर लेना है, हमेशा जूझते रहते हैं। इनको खुद की जो बातें हैं वो उनको जल्दी समझ में नहीं आती। तो यदि आपके कुंडली में तृतीय भाव में यदि मंगल है, तो कोई ना कोई गुरु आपके पास होना चाहिए, या मोटिवेटर या फिर मेंटोर जिसे कहा जाता है, जो कि आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। तो इनके लिए ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सेहत के बारे में। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैंने की, और एक जो महत्वपूर्ण बात है, हालांकि ये जो बात है ज्यादा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका आप अनुभव जरूर ले सकते हो। इनके जो नेबरहुड रहते हैं, मतलब इनके नेबर में जो लोग रहते हैं, इनके साथ इनकी ज्यादा नहीं जमती। जी हाँ, और नेबर जो होते हैं उनसे ही इनके छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि आपके तृतीय भाव में मंगल है, मिथुन राशि का है, तो भाई बहनों के साथ आपकी नहीं जमती। भाई बहनों के साथ छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या फिर उनके जीवन में ऐसी बड़ी कोई विपदा आ सकती है या फिर आती है। तो ये जो बातें हैं वो ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि का मंगल है, तो आपको नेक के बारे में या फिर आपके जो हाथ है या फिर शोल्डर है उसके बारे में या फिर कान के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। खास करके आर्द्रा नक्षत्र में यदि मंगल है तो उस प्रकार के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकते हैं। उसी प्रकार जो मैंने द्वितीय भाव का जो मंगल कहा, तो द्वितीय भाव में कृतिका नक्षत्र भी आता है। तो कृतिका नक्षत्र में यदि द्वितीय भाव में मंगल है तो आपको आंखें के बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो करीबन यदि तृतीय भाव में मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो टूर्स एंड ट्रेवल्स, होटल इंडस्ट्रीज, इस प्रकार की जो भी व्यवसाय है इसमें वो जो लोग हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं, या फिर ऐसे जो काम जिसमें घूमना फिरना ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि उनको आदत भी वही होती है, उनको वो जो काम होते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। टूर्स एंड ट्रेवल्स या फिर होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग जैसे जो काम है वो काफी अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। तो तृतीय भाव में मंगल है तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार
यदि जो मंगल है वो मंगल यदि आपके चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में मंगल यह कर्क राशि का मंगल है, और यह जो मंगल है वो नीच का मंगल कहा जाता है। लेकिन ये जो नीच उच्च की जो बात है वो अभी इतनी जल्दी ध्यान में नहीं लेना, नहीं तो आपके मन में इसके प्रति बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। मतलब क्या है क्या नहीं, सबसे पहले ये देखिए यही देखिए कि अगर चतुर्थ भाव में है तो वो जो कुंडली है वो मांगलिक कहलाती है। लेकिन इस पर भी ज़्यादा गौर नहीं देना, क्योंकि यदि आपके चतुर्थ भाव में एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा अगर पाप ग्रह रहेंगे तो ही आपको आपका जो भी वैवाहिक सुख है उस पे उसके संदर्भ में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। ये बात थोड़ी ध्यान में लेना ज्यादा आवश्यक है। तो ये बात जान लीजिए कि यदि आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि का यदि मंगल है तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो भी रुझान होगा, आपकी जो सोच होगी, तो वो घर के जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा रहेंगी। मतलब आप जो भी कमाओगे, जो भी बातें रहेंगी घर के लिए, घर का जो मानना है, घर के जो लोग हैं उनके प्रति आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। और यहाँ पर एक बात है कि यदि आपका ये जो मंगल है वो यदि आश्लेषा नक्षत्र में है, मतलब कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र भी आता है, हालांकि पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा ये जो तीन नक्षत्र है वो आते हैं, लेकिन यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल है तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और आपकी जो माता जी है, आपकी जो माँ है, वो काफी डोमिनेंट होती है। यदि आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि का यदि मंगल है तो वो डोमिनेंट होती है, और उनके आधार पर, उनकी सूचनाओं के आधार पर, या फिर उनके सूचना से ही, या फिर उनके इशारों से, इनके कमांड से ही आपके घर जो है वो चलता है। तो माँ जो होती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट नेचर की देखी जाती है यदि आपके चतुर्थ भाव में जो मंगल है वो यदि कर्क राशि का है। यदि यदि ये जो मंगल है कर्क राशि का मंगल यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो थोड़ा सा आपको अपने सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क राशि का यदि मंगल, तो वे जो लोग होंगे वो काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, पैसे की वैल्यू इन्हें काफी अच्छी तरीके से पता होती है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है यदि कर्क राशि का मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा। यदि आश्लेषा नक्षत्र में है कर्क राशि का मंगल, या फिर इसके साथ कोई अन्य पाप ग्रह है जैसे कि शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, ये जो ग्रह है ये युति, प्रतियोग, केंद्र योग में रहेंगे, तो आपकी जो माता जी हैं इनको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हालांकि ये जो बात है थोड़ी सी सूक्ष्म ज्योतिष की है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव का जो मंगल होगा वो इसी प्रकार से आपको जो भी इफेक्ट है वो दे सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो मंगल है वो यदि पंचम भाव में होगा, तो यदि आपका जो मंगल है वो पंचम भाव में होगा तो काफी अच्छी बात है। मतलब आपका जो लग्नेश है वो पंचम भाव में, मतलब महत्वपूर्ण ऐसे कौन स्थान में अगर यदि आपका जो मंगल है वह होगा तो ये जो बात है बहुत ज्यादा लकी कही जाती है और शुभ फलदायी भी होती है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, नसीब का साथ मिलना इन्हें काफी अच्छा होता है। मतलब जैसे कि मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं जिसमें राजयोग कारक ग्रह जो है उसके बारे में कहा है, तो राजयोग तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन इनको सफलता की जो सीढ़ियां है वो काफी अच्छी तरीके से मिल सकती है। वे जो लोग होते हैं वो इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आउटडोर गेम में जो है वो ये लोग काफी ज्यादा रुचि ले सकते हैं। अब यहाँ पर यदि ये जो कुंडली है, ये कुंडली यदि किसी स्त्री की है और पंचम भाव में यदि सिंह राशि का मंगल है और मघा नक्षत्र में है, तो डिलीवरी के समय, संतान के डिलीवरी के समय प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनको होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। फर्स्ट डिलीवरी जो होती है इनमें इस प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं यदि मघा नक्षत्र, क्योंकि मघा, पूर्वा और उत्तरा ऐसे तीन नक्षत्र इस राशि में आते हैं, सिंह राशि में आते हैं। तो यदि मघा नक्षत्र में यदि मंगल है तो इस प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। यदि पंचम भाव में मंगल है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो वे जो लोग होते हैं वो उन्हें आउटडोर गेम्स ज्यादा पसंद आते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, तो सट्टा, इसमें वो ये जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उनको फायदा भी हो सकता है यदि आपके पंचम भाव में मंगल है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि वे जो लोग होते हैं वो रिस्क टेकिंग, इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब आगे पीछे नहीं देखते। अगर इनको वो सट्टे के मामले में मैं कह रहा हूँ कि यदि सट्टे के मामले में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आगे पीछे नहीं देखेंगे। यदि इस ग्रह के साथ, मतलब मंगल के साथ कोई अन्य पाप ग्रह या फिर अशुभ ग्रह केंद्र कौन स्थान में या फिर युति में है
तो फिर ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी नहीं होगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या फिर सट्टे के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार वे जो लोग होते हैं, मतलब अगर मंगल आपके पंचम भाव में है, सिंह राशि में आपके पंचम भाव में, तो वे जो इनको लैंगिक आकर्षण थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा देखा जाता है। हालांकि ये बातें भी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो रिलेशनशिप के मामले में ये बातें जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इनकी रिलेशनशिप ज़्यादा होती है और रिलेशनशिप में सक्सेस मिलना थोड़ा कम होता है, और रिलेशनशिप में काफ़ी जल्दी से वो अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, काफ़ी कम उम्र में इनका जो अट्रैक्शन है वो रिलेशनशिप के मामले में होता है। तो इस प्रकार से यदि पंचम भाव में यदि मंगल है तो इनको इस प्रकार की जो बातें हैं वो पसंद आती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर गणेश उपासना करें, मतलब यदि आपका मेष राशि, मेष लगन है और पंचम भाव में यदि मंगल है, तो गणेश उपासना या फिर गणपति उपासना अगर आप करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा वो कारगर हो जाती है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, बहुत ज्यादा शुभ फलदायी भी होती है। तो इस प्रकार से यदि पंचम भाव में मंगल है तो इसके इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप ले सकते हो। उसी प्रकार यदि जो मंगल है वो यदि आपके षष्ठ भाव में है, मंगल यदि षष्ठ भाव में है तो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। डेंजरस इस वजह से कि यदि मंगल आपके षष्ठ भाव में है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। देखिए, इस मंगल के साथ यदि ये मंगल वक्री है या फिर इस मंगल के साथ कोई पाप ग्रह है, हर्षल, नेपचून या फिर राहु, केतु, शनि, इस प्रकार के, यदि फिर रवि भी, इस प्रकार के यदि पाप ग्रह इस मंगल के साथ षष्ठ भाव में होगा तो आपके सेहत के बारे में बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। मतलब एक्सीडेंट प्रोन हो जाती है वो जो कुंडली है। एक अकेला मंगल भी हो तो भी पेट या फिर पीठ के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जहां पर ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं। वहां पर के जो लोग होते हैं, वहां पर के जो गुप्त शत्रु होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि आपके सामने तो बहुत अच्छे आपके साथ बिहेव करते हैं लेकिन पीठ पीछे काफी बुराइयां करते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं इनसे आपको बचना होगा, इनसे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये बात जान लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है यदि आपके षष्ठ भाव में मंगल है। स्वास्थ्य के बारे में भी जैसे मैंने कहा कि पित्त प्रकृति जैसे जो प्रॉब्लम है वो आपको हो सकते हैं, पेट की बीमारी, पीठ की बीमारी, इस प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जान लीजिए। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो वहां पर के जो लोग होंगे उनसे भी आपको अच्छी मदद मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान रखना होगा यदि आपके षष्ठ भाव में मंगल है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके घर में अगर जो नौकर वर्ग अगर रहते हैं तो नौकर वर्ग से भी आपको कई दफा ऐसे काम चोरी करना या फिर ऐसी जो बातें हैं वो हो सकती है। तो ध्यान रखें, यदि यहाँ पर मंगल यदि वक्री है या फिर स्तंभी है, मतलब हर एक ग्रह की अपनी अपनी दैनिक गति होती है, उस दैनिक गति से अगर वो बहुत कम है, जैसे कि इसकी जो दैनिक गति है करीबन 40 कला है, तो उससे वो काफी कम होगी, मतलब 20 कला, 15 कला, कभी कभी स्तंभी भी होता है, तो भी ये जो मंगल होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार यदि षष्ठ भाव में यदि कन्या राशि का मंगल है तो आपके जो मामा रहेंगे, मतलब आपके माताजी के जो घर वाले रहेंगे, इनसे आपकी ज्यादा नहीं जमेगी। तो ये बात भी थोड़ी होती है, हालांकि ये बात इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती लेकिन इसका अनुभव जरूर होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके सप्तम भाव में होगा। यदि मंगल आपके सप्तम भाव में होगा, अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। नॉर्मली आप सभी को पता है कि मंगल यदि 4, 7, 8, 12 और प्रथम स्थान में होगा तो वो जो कुंडली है वो मांगलिक कहलाती है। लेकिन फिर से मैं ये कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ मांगलिक होने से विवाह सुख कम मिलता है या फिर विवाह सुख नहीं मिलता, ऐसे नहीं होता। विवाह सुख के लिए बहुत ज्यादा क्राइटेरिया है, उसमें से सिर्फ एक क्राइटेरिया है जो कि हम मंगल की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मांगलिक होने से बहुत बड़ी बात बनती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर यदि मंगल यदि आपके अकेला यदि आपके सप्तम भाव में है तुला राशि का, तो ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है विवाह सुख के बारे में। तो इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के मिलेंगे? सबसे पहला परिणाम होगा, वे जो व्यक्ति होंगे, मतलब जिनका सप्तम भाव में तुला राशि में मंगल है, ऑपोजिट सेक्स के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है, भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है
वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। यदि लड़का है तो लड़की के प्रति, यदि लड़की है तो लड़के के प्रति। तो इनके में ये बात देखी जाती है। लैंगिक आकर्षण इनमें थोड़ा-सा ज़्यादा देखा जाता है। नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। लैंगिक आकर्षण के प्रति वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते। ये थोड़ी-सी बात हो जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो भी वैवाहिक जोड़ीदार है, वो थोड़ा-सा डोमिनेंट हो सकते हैं आप पर। और ये भी व्यक्ति होते हैं, वो वैवाहिक जो जोड़ीदार है, उनके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब उनके इशारों पर ही ये चलने वाले होते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, वो इस नक्षत्र में देखी जाती है। अब यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें चित्रा, स्वाति और विशाखा ये नक्षत्र आते हैं। तो चित्रा नक्षत्र में यदि मंगल है तो आपको थोड़ा-सा जो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार यदि आपके सप्तम भाव में तुला राशि का मंगल है तो वे जो व्यक्ति होंगे, उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आएँगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इसी वजह से थोड़ा-सा डोमिनेंट नेचर भी उनमें थोड़ा-सा देखा जाता है। लेकिन मैं फिर से बात यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके सप्तम भाव में तुला राशि का मंगल है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको छोटी-मोटी बातों मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ आपकी नहीं जमेगी, वो बातें इतनी सही नहीं होती। तो अगर आपके सप्तम भाव में तुला राशि का मंगल है तो इस प्रकार के जो परिणाम हैं, वो आपको मिल सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में यदि मंगल है तो देखिए, यह जो भाव है, इसे मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है, मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, जैसे कि इसे जाया भाव कहा जाता है, जिससे वैवाहिक जोड़ीदार या फिर विवाह सुख के बारे में देखा जाता है। तो अगर आपके अष्टम भाव में मंगल है वृश्चिक राशि का, तो देखिए वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है और उसमें भी अगर मंगल तो लग्नेश अगर अष्टम भाव में होगा तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी बातें हमेशा आपको दिखाई देंगी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनके 8-9 महीने कुछ अच्छे गए, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें रहते ही है। तो ये बात थोड़ी हो जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात देखिए, वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो इसमें जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र का जो आखिरी चरण है या फिर विशाखा नक्षत्र है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस नक्षत्र में यदि मंगल है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफी जल्दी आ सकते हैं। दूसरी ज्यादा पानी से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। पानी के मतलब पानी में डूबने की वजह से या फिर किसी अन्य एक्सीडेंट की वजह से पानी से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। और वे जो लोग होते हैं उनको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप हो जाता है। मतलब जीवन से नकार हो करते हैं या फिर जीवन में फ्रस्ट्रेशन इनमें बहुत ज्यादा जल्दी से डेवलप होता है। तो यदि आपके अष्टम भाव में मंगल है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शादीशुदा हो, जैसे कि अष्टम भाव में मंगल है तो उसे मांगलिक भी कहा जाता है, वृश्चिक राशि का मंगल है तो थोड़ा सा विवाह सुख में ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है। इसके जो नतीजे हैं वो क्या हो सकते हैं कि आपके जो इनलॉज होते हैं, आपके जो ससुराल के जो लोग होते हैं, उनके साथ आपकी ज्यादा नहीं जमती। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस वजह से आपके जो वैवाहिक रिलेशनशिप है इसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आपकी जो सेहत है इसके बारे में आपको देखना होगा। उसी प्रकार आपके जो इन-लॉज होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यदि मंगल आपके भाग्य भाव में है, मतलब यदि मंगल आपके भाग्य भाव में होगा तो इसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। देखिए लग्नेश भाग्य भाव में ये बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। मतलब लग्नेश यदि केंद्र कोण स्थान में है तो इसके जो परिणाम होते हैं वो अच्छे होते हैं, शुभ फलदायी भी होते हैं। जैसे कि अब हम चर्चा करें कि भाग्य भाव में यदि मंगल है तो वे जो लोग होते हैं पूजा पूजा पाठ करने वाले होते हैं या फिर पूजा पाठ नहीं करने वाले लेकिन धर्म के ऊपर काफी ज्यादा इनका विश्वास होता है, दूसरों की मदद ज्यादा करते हैं, इन लोगों का भी घूमना फिरना बहुत ज्यादा हो जाता है यदि भाग्य भाव में मंगल है। तो आज के कल के समय में ये जो प्रश्न पूछा जाता है कि फॉरेन जाने के चांसेस कितने हैं, तो फॉरेन जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। हालांकि इस नक्षत्र में यह जो राशि इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, मूल,
पूर्वा और उत्तरा, मतलब पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो इसमें जो मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र में यदि मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो बौद्धिक होता है, इनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है, और धर्म के प्रति इनकी जो आस्था होती है वो काफी ज्यादा देखी जाती है, बहुत ज्यादा देखी जाती है। धर्म के प्रति इनके इनका जो रुझान होता है वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है। तो वही बात होती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में इनको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और एक बात है, हालांकि इसके लिए पंचमेश है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यदि पंचम भाव में मूल नक्षत्र में यदि मंगल है तो इनके वीर्य में, मतलब अगर अगर वे पुरुष है तो इनके वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं उनकी जो एक्टिवनेस है वो थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि इसके लिए थोड़ी और भी जो बातें हैं वो भी थोड़ी ध्यान में लेनी चाहिए, लेकिन मूल नक्षत्र में यदि मंगल है तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकते हैं। मैं हो सकते हैं ऐसा बोल रहा हूं, होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो मूल नक्षत्र में यदि मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं काफी एक्टिव होते हैं, इंटेलेक्ट लेवल इनका काफी अच्छा होता है। और अगर भाग्य भाव में यदि धनु राशि में यदि मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं, भाग्य का साथ इनको काफी अच्छा मिलता है। भाग्य का साथ मिलना इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप कुछ भी मन नहीं करना और भाग्य का साथ आपको मिले, ऐसा नहीं होता। तो ये बात थोड़ी सी जान लीजिए। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि भाग्य भाव में मंगल होगा तो उनका घूमना फिरना बहुत ज्यादा होता है, और इनकी जो इमेज होती है वो काफी समाज में काफी अच्छी होती है, काफी ज्यादा फेमस होते हैं। अब इनकी इनकी जो भी रुचियां है या फिर ये जो भी काम करते हैं, थोड़े सामाजिक जो भी काम करते हैं, क्योंकि वे जो लोग दूसरे के उपयोग में ज्यादा आते हैं, दूसरे की मदद ज्यादा करते हैं, इस वजह से इनकी जो इमेज होती है, इनकी जो प्रतिमा होती है समाज में वो काफी अच्छी देखी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल दशम भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। मंगल दशम भाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो भाव होता है वो उदित गोलार्ध में आता है, और दशम भाव में मकर राशि का मंगल उच्च का होता है। इस वजह से यदि दशम भाव में मकर राशि का मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं, खुद पे बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, और कोई बहुत बड़ा बिजनेस वो खड़ा कर सकते हैं। और इनमें जो भावनाएं होती है वो थोड़ी तीखी होती है, लेकिन हार्ड वर्किंग नेचर इनमें बहुत ही ज्यादा अच्छा देखा जाता है, पेशेंस भी इनमें काफी अच्छा देखा जाता है। वे जो व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी से नहीं डरते, किसी व्यक्ति से नहीं डरेंगे, किसी परिस्थिति से नहीं डरेंगे, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं। और इनको ये बताया भी नहीं जा सकता कि क्या करना है, इनको खुद को पता रहता है कि उनको क्या करना है, किस प्रकार से करना है। अगर इस मंगल के साथ शनि है, हालांकि शनि जो है वो अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह, लेकिन यहां पर शनि स्वयं के राशि का होता है और जो मंगल है वो उच्च का होता है। तो यदि इसके साथ, मतलब मंगल के साथ यदि शनि है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि मंगल यहाँ पर स्तंभी है या फिर वक्री है या फिर राहु के साथ है, केतु के साथ है, हर्षल के साथ है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो पाप ग्रह है उनके युति केंद्र या फिर प्रतियोग में यदि मंगल है या फिर उसकी दैनिक गति कम है तो फिर प्रॉब्लम थोड़े ज्यादा हो सकते हैं उनका जो भी करियर है उसके संदर्भ में। लेकिन अकेला मंगल है या फिर मंगल के साथ यदि शनि है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। मंगल के साथ शनि है तो वे जो व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि दशम भाव में मकर राशि का मंगल है तो वो काफी अच्छा देखा जाता है। नॉर्मल जो कुंडलियां होती है उनमें देखा जाए तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से जल्दी जल्दी अपनी जो करियर है वो चेंज करते हैं, और जहां पर वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहां पर के जो लोग होते हैं उनके साथ उनकी ज्यादा नहीं जमती। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि दशम भाव में मंगल है तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। हालांकि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दशम भाव का जो मंगल होता है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, वे जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा मेहनती भी देखे जाते हैं। उसी प्रकार से यदि जो मंगल है, यह मंगल यदि आपके लाभ भाव में होगा, यदि मंगल आपका लाभ भाव में होगा तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, वो उनके नेचर के बारे में आप देख सकते हो। वे जो लोग होते हैं पैसे के प्रति उनका जो आकर्षण होता है, धन के प्रति उनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। मित्र परिवार है उनके साथ उनकी ज्यादा नहीं जमती, या फिर मित्रों से उनको नुकसान वगैरह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। हालांकि आपको अच्छे मित्र मिलना, आपको अच्छे फ्रेंड मिलना ये भी थोड़ी सी नसीब की बात है, लेकिन अगर आपके लाभ भाव में मंगल है तो इस प्रकार की जो बातें हैं
वो होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हालांकि ये जो बात थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन इस प्रकार की बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार इनके बारे में और एक जो बात है वो देखी जाती है, इनके जो बड़े भाई या फिर बड़ी बहन जो होती है, उनके बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम इनको दिखाई दे सकते हैं। इनको उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके फैमिली लाइफ के बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि आपके लाभ भाव में यदि कुंभ राशि का मंगल है, तो पैरों को चोट लगना, पैरों को कट्स बाउंस होना, इस प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और कई दफा ऐसे भी देखा जाता है कि इनके पैसे जल्दी से नहीं आते। अगर इन्होंने किसी को कोई काम दिया है, किसी प्रकार का काम किया है, तो उसके पैसे जो आना जिसे हम कहते हैं, वो इनके बारे में इतना इजी नहीं होता। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो यदि कुंभ राशि में मंगल है तो मिल सकती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वे जो लोग होते हैं, थोड़ा सा अपनी स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। यदि ये जो मंगल है, ये मंगल कुंभ राशि का आपके लाभ भाव में होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके व्यय भाव में होगा। व्यय भाव का मंगल यदि आपके कुंडली में मीन राशि में है, तो भी आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हालांकि इसके दो तीन जो बातें हैं वो हो सकती है। यदि ये मंगल अकेला है, इसके साथ किसी भी प्रकार के पाप ग्रह नहीं है, तो ये जो ग्रह है वो शुभ फलदायी हो सकता है। फलदायी मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो फॉरेन रिटर्न्स कर सकते हैं, फॉरेन में जाना या फिर बाहर गांव जाना, आजकल ये जो प्रश्न होता है काफी ज्यादा होता है, वो हो सकता है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं वो आध्यात्मिक भी होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, या फिर मतलब भगवान का वो करना, वो सब कुछ ये जो व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। और इनमें थोड़े से स्पिरिचुअल पावर्स वगैरह भी हो सकते हैं। यदि ये जो मंगल है वो रेवती नक्षत्र के आखिरी जो चरण है उसमें होगा, तो स्पिरिचुअल पावर्स वगैरह या फिर इंट्यूशंस जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनमें हो सकती है यदि व्यय भाव में मंगल हो। तो यदि इस मंगल के साथ कोई अन्य अशुभ ग्रह, पाप ग्रह, जैसे कि मंगल, राहु, केतु या फिर शनि जैसे, या फिर रवि होगा तो अच्छा है, लेकिन शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, इस प्रकार के जो ग्रह है वे ग्रह इनके इस मंगल के साथ युति, केंद्र या फिर प्रतियोग में हो गए, तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं किसी लीगल लिटिगेशन में फंस सकते हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आंख के बारे में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और इनके साथ मतलब इस मंगल के साथ, जैसे मैंने कहा कि शनि, राहु, केतु या फिर इस प्रकार के अशुभ ग्रह रहेंगे, तो फिर आपको जो वैवाहिक जीवन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, इनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार इसके साथ इस प्रकार के अशुभ ग्रह होंगे तो पैरों के बारे में आपको चोट लगना, मोच आना, फ्रैक्चर होना, कट्स बाउंड, इस प्रकार के जो बातें हैं वो हो सकती है। तो कुल मिला के अभी आपने देखा कि यदि आपका मेष लगन है, तो मंगल यदि 12 भाव में होगा, तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी प्रकार के जो वीडियोस है वो हर लगन के बारे में भी हम लाने वाले हैं। आपके इसके संदर्भ में जो विचार है वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।